धमकी अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा पैंतरा जिसके एवज में करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल की जाती है। धमकी अंडरवर्ल्ड का वो टूल जिसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोगों जैसे बिल्डर्स, बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन को डराने के लिए किया जाता है। धमकी अंडरवर्ल्ड का वो हथियार जिससे माफिया डॉन्स ने अपना दबदबा बनाया। कई बार ये धमकी सिर्फ धमकी थी, लेकिन कई बार इस धमकी को सीरियसली ना लेने की वजह से लोगों की जानें भी चली गई। मुंबई में एक वक्त पर जब माफियाओं को लगता था कि उनकी धमकी लोगों में खौफ पैदा नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने सहारा लिया हथियार का, बंदूक का और गोलियों का। आज हम आपको बताएंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड की वो सच्ची कहानी जब अंडरवर्ल्ड के लोगों ने बड़े बड़े लोगों को धमकियां दी थी। कभी ये धमकी कुछ काम करवाने को लेकर थी, तो कभी ये धमकियां पैसा वसूल करने के लिए थी। करण जौहर, जिनका नाम बॉलीवुड के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स में आता है। क्या आपको पता है कि करण जौहर को बहुत ही कम उम्र में खतरनाक मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से जान से मारने की धमकी मिली थी। करण जौहर को मुंबई पुलिस ने अपनी पहली ही फिल्म के प्रीमियर पर बाहर पब्लिक में आने से मना कर दिया था। तब खुद शाहरुख खान उन्हें बाहर लेकर आए। शाहरुख खान ने उस वक्त करण जौहर की मां से कहा था, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं एक पठान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं आपके बेटे को भी कुछ नहीं होने दूंगा। करण जौहर को धमकी मिलने की पूरी कहानी जहाँ एक तरफ किसी आम इंसान के मन में डर पैदा कर देती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी कहानी सुनकर आपका दिल भर आएगा। करण जौहर ने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसके बाद करण जौहर शाहरुख खान के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें पूरे 2 साल इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि शाहरुख खान दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। करण जौहर की ये पहली फिल्म थी बतौर डायरेक्टर और वो इस फिल्म में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। ये फिल्म थी कुछ कुछ होता है, जिसमें रानी मुखर्जी, काजोल और शाहरुख खान समेत सलमान खान भी थे। सलमान खान वाला रोल पहले चंद्रचूड़ सिंह को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने मना कर दिया था। खैर, फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। करण जौहर ने अपनी किताब एन अनसूटेबल बॉय में ये सारी कहानी लिखी है। उन्होंने लिखा है कुछ कुछ होता है से पहले उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म डुप्लीकेट आई थी, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला थे। ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ये फिल्म करण जौहर के पिता यश जौहर ने प्रोड्यूस की थी, जिसके डायरेक्टर महेश भट्ट थे। करण जौहर ने अपनी किताब एन अनसूटेबल बॉय में लिखा है, मेरे पिता ने काफ़ी लोन लिया था, हम काफ़ी कर्जे के नीचे थे। उस वक्त कुछ कुछ होता है फिल्म पूरे 14 करोड़ रुपए में बनी थी। जब कुछ कुछ होता है फिल्म बनकर तैयार हुई, तो इसको पहली बार करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के माता पिता ने देखा था। करण जौहर बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि उनकी पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर खुद उनके माता पिता को पसंद आएगी कि नहीं। करण जौहर अपनी किताब एन अनसूटेबल बॉय में आगे लिखते हैं, ये फिल्म हम चारों लोग डिम्पल थिएटर में देख रहे थे। जब फिल्म ख़त्म हुई तो मेरे माता पिता ने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हक किया। इसके बाद मेरे पिता यश जौहर की आंखें भर आई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मैं, मेरी माँ हीरू जौहर और पिता यश जौहर, हम तीनों फिल्म देखने के बाद लगभग 45 मिनट तक रोते रहे। मैंने अपने पिता को इस तरह कभी रोते हुए नहीं देखा। इसके बाद आदित्य चोपड़ा चुपचाप उठकर थिएटर से बाहर चले गए। मैंने अपने पिता को ऐसे बच्चे की तरह पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था। मैंने उन्हें हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देखा था, बट आज वो अपने बेटे की फिल्म देखकर बस रोए जा रहे थे। इसके बाद आदि यानी आदित्य चोपड़ा वापस आए। उन्होंने मेरे पिता से पूछा, इसका मतलब ये फिल्म आपको पसंद आई? इस पर मेरे पिता फिल्म देखने के बाद पहली बार कुछ बोले थे। इससे पहले वो कई बार कोशिश करते रहे, पर जैसे ही वो कुछ बोलने को होते इमोशनल होकर फिर रोने लगते और उनके मुंह से कुछ ना निकल पाता। खैर, वो फाइनली बोले,
और उन्होंने कहा मेरे बेटे ने दुनिया की बेस्ट फिल्म बनाई है। मेरी माँ ने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने ये फिल्म बनाई है। मेरे पिता को ये बहुत प्राउड मोमेंट लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस फिल्म का प्रीमियर करेंगे। मंडे को कार्ड्स बांटने की तैयारी करने लगे। चारों तरफ खुशी थी। तभी घर में एक फ़ोन बजता है। करण जौहर की माँ फ़ोन उठाती है। उधर से एक आदमी बोलता है, तुम्हारे बेटे ने लाल टी शर्ट पहन रखी है ना, शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए वरना उसे ठोक देंगे। यह आवाज़ थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के खूंखार गैंगस्टर अबू सलेम की। इस बात को सुनकर करण जौहर की माँ बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद उन्होंने करण जौहर को बुलाया और उन्होंने कहा हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। उसी शाम को करण जौहर के पिता शाहरुख खान, आदित्य चोपड़ा और पुलिस घर पर आई। उन्होंने कहा कि करण जौहर को ये फिल्म रिलीज़ करनी चाहिए वरना मुंबई अंडरवर्ल्ड को लगेगा आप लोग डर गए और प्रीमियर थर्सडे को ही होगा। इस पर करण जौहर की मदर ने कहा हम सिंपल फैमिली वाले लोग हैं, ये सब हमारे साथ कैसे हो सकता है, और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुई। करण जौहर हमेशा चाहते थे जब उनकी फिल्म का प्रीमियर हो तो शम्मी कपूर इस फिल्म के प्रीमियर पर आए। वो उनको अपनी खुद की फिल्म के प्रीमियर पर गाड़ी से उतरते हुए देखना चाहते थे। ये उनका सपना था। खैर लिबर्टी पर फिल्म का प्रीमियर हुआ। एक छोटे कमरे में 2 गार्ड्स के साथ करण जौहर को उसमें रखा गया। बड़े से बड़े इंडस्ट्री के दिग्गज इस प्रीमियर में पहुंचे पर करण जौहर एक कमरे में बंद थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ आई हो और वो किसी फिल्म के हिट होने की प्रार्थना कर रही हो। ये सब कुछ करण जौहर के पिता यश जौहर की वजह से ही था। करण जौहर की ज़िंदगी का वो मोमेंट आने वाला था जब शम्मी कपूर अपनी गाड़ी से उतरकर प्रीमियर पर आने वाले थे। बाहर करण जौहर की माँ ये बात लोगों से कह रही थी कि मेरे बेटे ने इस दिन का इंतज़ार किया लेकिन वो अंदर कमरे में बैठा है और अपनी आंखों से ये सब नहीं देख सकता। इस पर शाहरुख खान ने कहा ये क्या बकवास है। इसके बाद शाहरुख खान अंदर गए और करण जौहर को खींचकर बाहर लाए। शाहरुख खान ने कहा मैं ये सामने खड़ा हूँ, देखता हूँ कौन गोली मारता है तुझे। करण जौहर की मां ने मना किया पर शाहरुख खान ने कहा करण को कुछ नहीं होगा, मैं एक पठान हूँ और आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरे भाई जैसा है। आपको बता दें कि करण जौहर भी शाहरुख खान को हमेशा भाई कहकर बुलाते हैं। खैर शम्मी कपूर अपनी मर्सिडीज बेंज से उतर कर आए और करण जौहर का सपना पूरा हुआ। आगे करण जौहर ने लिखा है, सब लोग फिल्म देख रहे थे, मैं अपने कमरे में 2 गार्ड्स के साथ बैठा था। फिल्म खत्म होने के बाद निखिल और तरुण आए। पूरी टीम के साथ उन्होंने बताया करण पूरी इंडस्ट्री ने तालियां बजाई हैं, सबने खड़े होकर तालियां बजाई हैं। उसी रात को करण जौहर, उनकी मां और पिता ने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली। मुंबई पुलिस ने कहा था कुछ समय के लिए आपको बाहर रहना चाहिए। जब फिल्म थिएटर में रिलीज हुई तो करण जौहर लंदन में थे और पूरी तरह मुंबई से डिस्कनेक्टेड थे कि क्या हो रहा है फिल्म के साथ, लोग फिल्म को कैसे ले रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता था। उनकी धड़कनें तेज थी कि उनकी पहली फिल्म का क्या होगा, कहीं फ्लॉप तो नहीं हो जाएगी। करण जौहर आगे लिखते हैं, रिलीज के बाद वाले मंडे को आदित्य चोपड़ा का कॉल आया। मैंने पूछा फिल्म कैसा कर रही है, वीकेंड पर क्या हुआ। आदि ने कहा तुम्हें क्या चाहिए इस दुनिया से। मैंने कहा क्या मतलब। आदि ने कहा तुम क्या खरीदना चाहते हो। मैंने कहा क्या बोले जा रहे हो। आदि ने कहा तुम्हारी पिक्चर हिट नहीं हुई है। मैंने कहा क्या सच में। आदि ने कहा सुपर हिट भी नहीं हुई है। मैंने कहा अगर हिट नहीं हुई तो सुपर हिट कैसे हो सकती है। फिर आदि ने कहा इट्स अ ब्लॉकबस्टर करण, लोग पागल हो रहे हैं, एडवांस बुकिंग चल रही है, आपके पेरेंट्स को उठाओ और उनको ये बताओ। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम था और करण जौहर के माता पिता सो रहे थे। करण जौहर उनके रूम में घुस गए, उनको उठाया और कहा इट्स अ ब्लॉकबस्टर। इस तरह अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम से धमकी मिलने के बाद भी करण जौहर ने फिल्म रिलीज की, प्रीमियर किया और कुछ कुछ होता एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। हम इस कहानी की डिटेल्स में जाने की वजह से अंडरवर्ल्ड की धमकियों से जुड़ी और कहानी आपको इस वीडियो में नहीं सुना पाए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। लेकिन करण जौहर की इस कहानी में इतने इमोशनल मोमेंट हैं कि अगर पूरी डिटेल्स में हम नहीं जाते तो इस कहानी के साथ न्याय नहीं हो पाता। इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।